नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया है। पुरुलिया में रैली के बाद योगी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और ये कहा कि जानबूझकर उनके कार्यक्रम को रोकने की ममता सरकार ने कोशिश की। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो पुरुलिया से, बंगाल से बड़ी सभा करके लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत बड़ी सभा की, आपके सभा को रोकने का भी प्रयास हुआ। सभा बहुत बड़ी हमें दिखाई भी दी। कैसी रही आपकी ये सभा और जो आपने बात कहे उसका कितना इम्पैक्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन में आदरणीय अमित शाह जी का कुशल नेतृत्व और संगठन ने जो रणनीति अपनी तैयार की है, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता संगठन के पास होने के नाते कहीं भी कोई बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में कोई समस्या नहीं। देश के सर्वांगीण विकास के साथ साथ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने, एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जिस ईमानदारी के साथ और जिस द्रुत गति के साथ कार्य हुआ है, कॉमन मैन इस बात को जानता है। तो स्वाभाविक रूप से एक आकर्षण सरकार का, केंद्र सरकार की योजनाओं का, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का कार्य है। लेकिन बंगाल के अंदर जिस निर्ममता के साथ, जिस बर्बरता के साथ सुश्री ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार वहां पर लोकतंत्र का गला घोंट रही है, आम जन में उसके प्रति एक बेहद नफरत की सी भावना है। और मैं इस चीज को देख रहा हूं। मेरे परसों भी कार्यक्रम वहां लगे थे, उन्होंने कार्यक्रम नहीं होने दिए, हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन नहीं दी, किसी भी प्रकार से उन्होंने कार्यक्रम को बैन करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत जोरदार हमला बोला और आपने ये कहा कि टीएमसी के गुंडे जब हमारी सरकार बनेगी तो गले में तख्तियां लेकर के घूमेंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गुंडे घूम रहे हैं। किस तरीके से सियासी देखिए टीएमसी जिस घटिया स्तर की राजनीति वहां पर कर रही है, पंचायत चुनाव में 100 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं वहां पर हुई और दुखद है कि कहीं भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया। योजनाओं की भेंट कैसे ये गुंडे चट कर जाते हैं, कैसे वहां के उद्योगों ने पलायन किया है, कैसे वहां पर अराजकता की स्थिति है। खाद्यान्न योजना का लाभ वहां गरीबों को नहीं मिलता, प्रधानमंत्री आवास योजना उन गरीबों को नहीं मिल पाता, केंद्र सरकार की कोई भी योजनाओं को ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य नहीं होता और अपने स्तर पर सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वहां पर वे इस कार्य को कर सके। स्वाभाविक रूप से ये पेशेवर गुंडे हैं। अराजकता फैलाना, गुंडागिर्दी करना, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके एक कॉमन मैन की आवाज को दबाना इनकी फितरत है। जैसे प्रदेश के अंदर सपा और बसपा के गुंडे करते थे, आज इनकी जवान को लगाम लगाया गया सुशासन के माध्यम से, विकास के माध्यम से। आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी, उनका धरना खत्म हो चुका है और बड़े बड़े नेताओं ने उनके एक्सपोज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी और महागठबंधन की वकालत करने वाले लोगों को एक बार पुनः एक्सपोज किया है। यह एक्सपोज इस रूप में कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। कैसे एक दागी अधिकारी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री शर्मनाक तरीके से उसके घर में जाकर के और सीबीआई के खिलाफ की गई अनैतिक कार्रवाई के लिए धरना देती हैं। ये चीजें इस बात को साबित करते हैं कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर इनका विश्वास नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर इनका विश्वास नहीं। ये लोग अराजकता को बढ़ावा देते हैं, अपने स्वार्थों के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और ये नग्न तांडव वहां पर हुआ है। यू टर्न उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लिया है, मुझे लगता है कि शारदा चिट फंड घोटाले की जांच सीबीआई को बीजेपी ने नहीं दी, मोदी जी ने नहीं दी, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी मामला ही बनता है। मैंने कल भी इस बात को कहा था, फिर मैं इस बात को कहता हूं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।